बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल-मुआलिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफा फरमाए, अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि हर बात और हर तफसील मुकम्मल तौर पर आपकी समझ में आ सके। तो चलते हैं हम अपने आज के मौजू की तरफ। हमारा आज का अमल बहुत ज़्यादा आजमूदा अमल है। आपकी ज़िंदगी अगर बहुत मुश्किलात का शिकार है तो मैं आपको ये अमल रिकमेंड करता हूँ कि आप इस अमल को ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर करें। दोस्तों, ये अमल हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन स्लाइड शो की सूरत में है और इस अमल के लिए हमें बहुत से दोस्तों ने हुक्म जारी किया है कि इस अमल को आवाज़ के साथ पेश किया जाए। ख़ास तौर पर हमारे वो मुस्लिम भाई जो इंडिया में रहते हैं, वो उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो आज हम वो अमल आवाज़ के साथ पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बहुत मुजर्रब अमल है। ये सिर्फ एक ही दिन का बल्कि एक ही रात का अमल है, लेकिन इस अमल को करने में पूरी रात लग जाती है। इस अमल का रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और पावरफुल है। जिस काम में या जिस मकसद के लिए ये अमल किया जाएगा वो मकसद इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि शायद कुछ वक्त लग जाए, यानी अगर आज आपने ये अमल किया है तो हो सकता है कि 15-20 दिन या 1 माह में आपका काम हो जाएगा। इंशाअल्लाह काम होगा ज़रूर। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरीफ का वो अमल है कि जिसकी बरकत से आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी जो भी हाजत है वो जायज़ होनी चाहिए। इंसानी ज़िंदगी में हज़ारों ऐसे मसाइल हैं कि जिनके बावजूद कोशिश के हल निकलता हुआ नज़र नहीं आता, जितनी भी आप कोशिश कर लें। और अक्सर तौर पर देखा गया है कि लोग बेबस हो जाते हैं, जबकि वो मसाइल भी छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े मसाइल नहीं होते, लेकिन इंसान को बेबस कर देते हैं। ये अमल ऐसे ही मसाइल के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इस अमल को पूरे यकीन और मोहब्बत से करने के बाद आप अल्लाह करीम से जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह वो दुआ रद्द नहीं होगी, कबूल होगी। अगर आप पर कोई नाजायज़ मुकद्दमा है या शादी में रुकावट है, कारोबार की बंदिश है, औलाद नहीं हो रही या होकर अल्लाह ताला के पास वापस चली जाती है, इम्तिहान में कामयाबी नसीब नहीं हो पा रही, या आप किसी लाइलाज मर्ज का खुदा न खास्ता शिकार हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार ये अमल ज़रूर करें। बेरोज़गारी आप पर मुसल्लत है या रोज़गार है लेकिन आमदनी में बरकत नहीं है, तब भी ये ज़रूर अमल आप करें। अमल का तरीका बहुत गौर से सुन लें और समझ लें। बाद नमाज इशा बावुज़ू क़िबला रू होकर जाए नमाज पर बैठ जाए, फिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़कर 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़नी है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पर नहीं रुक जाना। जब आप 1000 मरतबा पढ़ चुके हैं तो फिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें और उसके बाद 2 रकात नमाज नफल हाजत अदा करके अपने मकसद या अपनी हाजत के लिए अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें। इसके बाद इसी पूरे अमल को दोबारा से शुरू कर दें, यानी 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी, फिर 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी, फिर 2 रकात नमाज नफल हाजत और फिर दुआ। इसी तरतीब से आपने ये अमल एक ही रात में 12 मरतबा करना है।
इस तरह 12,000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाएगा और 24 नफल हाजत अदा हो जाएंगे। हर मरतबा 1000 की तस्बीह के बाद 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी और 2 रकात नमाज नफल ज़रूरी अदा करने हैं और खुशू व खुजू के साथ दुआ भी मांगनी है। और जब आप ये अमल मुकम्मल कर चुकें, यानी 12,000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 24 रकात नमाज नफल हाजत भी अदा कर लें, तो आखिर में अल्लाह करीम से एक लंबी और जामे दुआ मांगें और दुआ में अपनी अब तक की होने वाली तमाम गलतियों का इतराफ़ करें और आइंदा इन गलतियों को ना दोहराने का अज़्म भी करें और वादा भी करें और अल्लाह ताला से नेकियां करने की तौफीक मांगें। जी हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये अमल कोई आसान अमल नहीं है, एक मुश्किल अमल है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अमल है और इंशाअल्लाह ये अमल आपके तमाम बिगड़े हुए काम बना देगा। हर आफत, हर मुसीबत और हर आजमाइश में आपको साबित कदम रखेगा। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि अपने दिलो दिमाग और नज़र को हमेशा पाक और साफ रखें। किसी का दिल आपकी वजह से ना दुखे, किसी की आंख में आंसू आपकी वजह से ना हो। हाँ, किसी की आंख में आंसू आपके लिए हों। किसी भी अमल को नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ न करें। अपने इर्द गिर्द के लोगों के काम आने की भरपूर कोशिश किया करें। तो दोस्तों, हमारी बात हो गई तमाम और हम उम्मीद रखते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। अगर हमसे कहीं गलती हो गई हो तो हम आपसे उसकी माफ़ी भी चाहते हैं और आपसे इस्लाह की तवक्को भी रखते हैं। अपना, अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारिब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।